फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम शर्मा वापस से आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे कि अभी जो बिहार बोर्ड वालों के लिए जो इंटर का एग्जामिनेशन आ रहा है 3 फरवरी से, उसमें जो क्वेश्चन आने वाला है, कोरोना की वजह से काफ़ी क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, कई लोगों का सिलेबस ज़्यादातर कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें से देखा जा रहा है कि अभी 3 फरवरी से जो भी एग्ज़ाम आया हुआ है उस एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आएगा या फिर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिससे तरीके से आपका बेहतर एग्जाम जाए। तो उस कुछ क्वेश्चन का हम लोग सजेशन तैयार कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से एक तरह का प्रेडिक्शन है। ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन इससे ही मिल जाए, तो आप लोग अपना साइड का तैयारी रखें ज़रूर। और जो भी है इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा इसमें से ये आपको कंप्लीट हो जाएगा कि आप जो भी क्वेश्चन इस वजह से तैयार करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो उसमें आपका 90% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो अगर आप इस बेसिक पे तैयार करते हैं तो किसी का एग्जाम खराब नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा होने वाला है, या फिर किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कितने नंबर का दिया जाता है, और कैसे क्वेश्चन को आप ज़्यादातर सॉल्व करें जिससे आपका समय बच जाए और आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन ज़्यादा बेहतर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक है ऐसा, जिसमें से कि इन्वर्स इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। ये जितना भी यहाँ पे आपको 8 टॉपिक दिया गया है, इस 8 टॉपिक में से आज अभी जितना भी एग्जामिनेशन पिछले 4 साल में गुजरा है इंटर वालों का, उसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हम लोग जो बात करेंगे लॉन्ग के लिए बात करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी आ रहा है वो इसी समय से आ रहा है, जिसमें से ये देखा जा रहा है फिक्स क्वेश्चन है इन्वर्स का। इन्वर्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग में फिक्स होता है जो हर साल आता है। फिर इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसके साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया जा रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी फिक्स होता है। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है, मतलब आपका 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। चौथा होता है वेक्टर का और 3D का। 3D से एक क्वेश्चन और वेक्टर से एक क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन देखा जाता है। जैसा कि इस बार आप लोगों का जो एग्जाम होगा, जो पिछले साल भी हुआ था, कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो 4 क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देने में ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं कि इन्वर्स पहला टॉपिक हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन दूसरा हो जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, और चौथा हो जाता है एलपीपी का। ये चारों क्वेश्चन ज़्यादातर लोग स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान और जल्दी और परफेक्ट सॉल्यूशन का बात करता है। और सब में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है कि जैसे मान लिया जाए ये लैंग्वेज क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हालांकि 3D का सबसे हल्का पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी में भी वही प्रॉब्लम होता है। तो लोग ज़्यादातर क्वेश्चन इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें एक और चीज़ फायदा ये हो जाता है कि इन्वर्स का, डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और एलपीपी, ये सब क्वेश्चन में फिक्स क्वेश्चन आता है कि इसके बाहर आएगा ही नहीं। जैसे इन्वर्स का चैप्टर अगर आप जाते हैं तो मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ जिस टाइप का आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो पहला देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, अधिकतर हालांकि इन्वर्स में यही क्वेश्चन होता है कि जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है ज़्यादातर रिलेटेड 10 इन्वर्स वाले फार्मूला से होता है। मतलब अगर आप इस फार्मूला पे अगर सारा क्वेश्चन फार्मूला मतलब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं आने वाली एग्जामिनेशन में। इसका सॉल्यूशन जो होता है 10 इन्वर्स x + y / 1 - xy। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आपको साइन में, कॉस में या टेन में किसी भी फंक्शन में क्वेश्चन दे तो आप कोशिश क्या कीजिए कि इस फंक्शन को आप लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। या फिर अगर साइन में भी दिया हो, कॉस में भी दिया हो, तो आप पहले उसको 10 में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कीजिए। आपका ज़्यादातर क्वेश्चन या फिर इन्वर्स का जो भी टॉपिक आएगा उसमें आपका ये सॉल्यूशन यही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इन्वर्स का आप लोगों को देख लेना है कि इन्वर्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। तो टेन थीटा वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड फंक्शन जितना भी होगा वो सारा अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन का इन्वर्स का कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा चेंजिंग होता है। एक क्वेश्चन ये है 2014 में पूछा गया है, ये 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आने का ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसा आए या ऐसा आए, आप लोगों को करना क्या है,
सबसे पहले टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन इसी फंक्शन से बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया इन्वर्स का आपका, जो कि ऐसा बनेगा। और ज़्यादातर चांस है इन्वर्स का एक क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन है तो इन्वर्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए अगला देखते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारा है, जैसे यून टू वी का फंक्शन हो जाएगा, या फिर आपको पार्शियल फंक्शन से इस बार एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो जो लोग भी पार्शियल फंक्शन ज़्यादा बड़ा हार्ड टॉपिक को लेकर पकड़े हुए हैं कि अगर इस पार्शियल फंक्शन से आए, तो ज़्यादातर चांस है इस बार पार्शियल फंक्शन से नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग यू इंटू वी कीजिए, बाय पार्ट का कैलकुलेशन कंप्लीट रखिए, ताकि उससे क्वेश्चन ज़्यादातर आने का चांस है। हालांकि जो फिक्स क्वेश्चन है वो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन से आएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का भी एक अलग प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक होता है, जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाता है कि ऐसा प्रॉपर्टी से ये सॉल्यूशन होगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ये सॉल्यूशन करेंगे। तो कोशिश रहेगा कि इस बार जो है एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा, आप लोग प्रॉपर्टी का तैयारी करके रखिए। हालांकि मैं प्रॉपर्टी का बता देता हूँ भी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन फिक्स है, यानी कि जो हर साल, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो टॉपिक है दिया हुआ। एक पहला टॉपिक ये वाला है, चांस है इसका, जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। कभी क्वेश्चन ये वाला दे दिया जाता है और कभी ये वाला दे दिया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी ये चीज़ है कि दोनों का सॉल्यूशन एक जैसा होता है। अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इक्वल होता है आपस में, और इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज किया जाता है और चेंज करने के बाद आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप ये ले सकते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन से, जो कि आपको परफेक्ट है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार चांसेस है कि इस बार हो सकता है कॉस वाला क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जामिनेशन में। पिछले बार या इसके एक साल पहले पिछले साल आया हुआ था, पिछले साल इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से कि हम लोग log 1 + 10x इसका सॉल्यूशन के हिसाब से आया हुआ था, जिसमें क्वेश्चन होता था π/4 से लेके लिमिट 0 से लेके π/4। ये क्वेश्चन पिछले साल दिया हुआ था आपको, और इस बार चांस है कि आपका ये या फिर ये, ज़्यादातर चांस आपको 90% ये है कि ये वाला क्वेश्चन आपको इस बार पूछा जाएगा। तो इस पर ज़्यादातर प्रैक्टिस रखिएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं भी आएगा और अगर ये आ जाता है तो भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आप जैसे ही इसको लिमिटेशन चेंज कीजिएगा, जो इस तरीके से होता है π/2 0 log cos π/2 -0 π/2 + 0 -x dx। तो इसका सॉल्यूशन आपका वापस से π/2 0 log sin x ही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसा होता है। तो अगर आप ये तैयार करके रखेंगे तो आपका ये भी बन जाएगा, और अगर आपका ये तैयार है तो ये भी बन जाएगा। तो आप दोनों में से दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं। ज़्यादातर चांस है इस बार ये क्वेश्चन आने का है, तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अगला, पिछले साल ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इस बार निश्चित है कि ये क्वेश्चन शायद नहीं आए, लेकिन इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो इस तरीके से होता था √cos x / √cos x माइनस या प्लस √sin x dx। इस पे भी कुछ फंक्शन लिमिट a और b के फंक्शन में होता है, यानी कि जो भी यहाँ a और b का लिमिटेशन दे दिया जाएगा इस पे। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ज़्यादातर चांस है इस बार ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का आपका 2 क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन आप तैयार रखिए, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 टॉपिक आपका भी कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इन्वर्स का। ये 3 टॉपिक हो गया कंप्लीट। इन तीनों से जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी टाइप का आएगा, और सारा ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज, जो कि आपका एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, ये आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा केसी सिन्हा के बुक में, आपको मिल जाएगा 21 पॉइंट समथिंग में। तो जो 21.1 या 2 का जो भी टॉपिक है, उसका अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी इस टाइप का बना लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट रखिए, इस बार इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर इसके बाद तीसरे आते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 2-3 फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 पार्ट में होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि फंक्शन ऑफ f(x) को एक तरफ और फंक्शन ऑफ y को दूसरी तरफ करके हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होता है। ये dy के फॉर्म में जाएगा, ये dx के फॉर्म में जाएगा। पहला फंक्शन ये होता है। दूसरा फंक्शन होमोजीनियस का होता है, दूसरा फंक्शन होमोजीनियस का होता है, जिसमें होमोजीनियस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx का वैल्यू निकालते हैं।
इधर x माइनस वाई या x प्लस वाई समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आएगा इसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसको y इज इक्वल टू वी एक्स वाला फंक्शन मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो v है और x को पार्ट बाय पार्ट मानते हैं, यानी कि इसी फंक्शन पे वापस क्वेश्चन को लेके जाते हैं और तब जो सॉल्व करते हैं। ये दूसरा फंक्शन होता है। तो पहला हो गया नॉर्मल बाय पार्ट बदलने वाला, दूसरा हो गया होमोजीनियस, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने वाला है और ज्यादातर चांस है इसी का आएगा, वो है आपका ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये वाला रूल जो है, इस रूल से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इस बार ज्यादातर चांस है 90% इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पूरा सॉल्व नहीं भी हो पा रहा है, तो इसमें एक IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx ये, और दूसरा होता है इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये वाला टॉपिक पे अगर आप लोग दोनों, अगर यहाँ तक भी आप लोग लाके छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन करिएगा कोशिश, या डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर पूछा जाएगा तो या तो होमोजीनियस पूछा जाएगा और या फिर ये वाला फंक्शन पूछा जाएगा, तीसरा जो ये रूल से दिया गया है। तो क्योंकि पिछले 1-2 साल से देखा जा रहा है, पहले होमोजीनियस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन इधर से देखा जा रहा है कि होमोजीनियस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादातर ये तैयार कीजिएगा या तो होमोजीनियस का फंक्शन, और या फिर ये तो फिक्स है आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान किया जाएगा पिछले 2-3 साल के मुताबिक। तो आप लोग जितना कोशिश कीजिए, अगर ये बनाना चाहिए तो ये आपका आसानी से बन जाएगा और परफेक्ट सॉल्यूशन देगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन होगा आपको इसको तैयार कर लेना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लिख देते हैं, शायद आपको उससे देखने से आसान हो जाएगा, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको फाइनल में पूछा जाएगा। तो आप वो क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो x टू द पावर n वाले फंक्शन के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे पावर कुछ भी दिया जा सकता है, या फिर यहाँ साइन x, या फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नॉर्मल फंक्शन, जो कि ये और ये एक जैसा चीज़ है। अभी आपको डिवाइड कीजिएगा तो यही वाला क्वेश्चन सेम बन जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फाइनल क्वेश्चन होता है इस रूल के हिसाब से dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस रूल पे जो भी क्वेश्चन होता है इसमें से आपको ज़्यादातर चांस है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन इसके अंदर ही आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका फिक्स हो गया, जो आप आराम से बना सकते हैं। 3D में आते हैं आप, 3D का क्वेश्चन देखते हैं कि 3D का कौन सा क्वेश्चन दिया जाता है। तो 3D का क्वेश्चन अगर आप इग्नोर करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वर्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, यहाँ 4 टॉपिक से क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। तो 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो 3D का आप एक क्वेश्चन को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन कौन सा आएगा ये भी देख लीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन आसान लगता है 3D का तो आप वो भी बना सकते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जामिनेशन में इस बार ज़्यादातर चांस आने का। एक पहला क्वेश्चन ये 2014 के टॉपिक में ये आया हुआ है, ये 2014 का सजेशन है, यानी 2014 में जो आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उसके बाद कई बार आ चुका है, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया जा चुका है जिसमें आपको डिस्टेंस पूछा गया है लाइन का। तो एक पहला टॉपिक ये है, आप इससे रिलेटेड बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आएगा, इसका जितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादातर चांस है। दूसरा ये
ये क्वेश्चन जो कि आपको पॉइंट पूछा जाता है कोऑर्डिनेट का, कि इसका पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बताना होता है इसमें भी। और तीसरा एक स्पेशल क्वेश्चन होता है पासिंग थ्रू द लाइन, जो कंटिन्यू करता है 2 पॉइंट पे, जो 2 इक्वेशन दिया जाता है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप ये 3 क्वेश्चन तैयार कीजिए, जिसमें ज्यादातर चांस है इस क्वेश्चन का आने का। ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है, इसका कम चांस है, लेकिन फिर भी आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि अगर वो क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको जो भी रिलेटेड बुक में मिलेगा तो आप इससे तैयार कीजिए, आपका एग्जामिनेशन 3D का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। तो वेक्टर में जितना भी है क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप सारा बना लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में वेक्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट से शॉर्ट का क्वेश्चन दिया जाता है, तो आज हम शॉर्ट का कोई बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि शॉर्ट में आपको अभी टोटल 30 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से कि आपको 15 सॉल्व करने हैं। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोग खुद से तैयार कीजिए, क्या होता है नहीं होता है। और अगर समय रहा, क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय है नहीं, इस वक्त समय कम रहा, तो अगर समय रहते हुए मैं शॉर्ट का क्वेश्चन अगर वीडियो डाल सका, कोशिश करूंगा कि अगर मिल गया तो मैं क्या करूंगा, आपको शॉर्ट के लिए भी टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। हालांकि टॉपिक शॉर्ट का क्वेश्चन जो अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं या मॉडल सेट वगैरह जो भी अभी मार्केट में आया होगा उसको पढ़ते हैं, तो उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो लॉन्ग का ये रहा टॉपिक। तो लॉन्ग का इतना सारा क्वेश्चन हो गया। वेक्टर में बस क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी। तो प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन है, एक तो कार्ड वाला जो कि आपको कार्ड में पूछा जाता था कि रैंडमली किसी कार्ड को निकाला जाए तो क्या किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको डाइस वाला। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो इस बार भी चांस है कि कार्ड वाला क्वेश्चन आएगा। एलपीपी का इस बार जो है क्वेश्चन हम लिख देते हैं 2, उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस बार। देखिए ये 2 क्वेश्चन है एलपीपी का, जिसमें से कि फिक्स क्वेश्चन है इस बार, जो कि पिछले साल से देखा जा रहा है। तो 2014 में, 15 में, 2014 में मिनिमम का क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में भी मिनिमम का पूछा गया, फिर 2016 में भी मिनिमम पूछा गया। मतलब लगातार 3 साल आपको मिनिमम वैल्यू के लिए क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद आपको मैक्सिमम 2 साल दिया गया, फिर से मिनिमम और फिर से मैक्सिमम। तो इस बार ज़्यादातर चांस है कि आपका मिनिमम सॉल्यूशन के लिए पूछा जाएगा। तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, ग्राफ तो आपका एक जैसा बनने वाला है। तो पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ये 2016 में और ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने क्वेश्चन बैंक से ही छाटा है ये दोनों क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो भी आप अपना देखना चाहें तो इस टाइप से नॉर्मली अगर एक क्वेश्चन को आप बना लेते हैं और एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं तो सारा का सारा उसी तरीके से बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। तो जितना भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो इस बार ज़्यादातर चांस है मिनिमम क्वेश्चन आने का। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ नॉर्मली तैयार कीजिएगा, उसमें जो लाइन वगैरह तैयार करना है वो तैयार कर लीजिएगा। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, जब आप यहाँ पे पॉइंट डॉटेड लगाते हैं जेड का वैल्यू के लिए कि ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे क्या होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको करना है कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला का सॉल्यूशन देंगे और अगर मिनिमम पूछेगा तो सबसे छोटे वाले का। तो इस बार चांस है मिनिमम का, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका मिनिमम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे का जो भी टॉपिक है वेक्टर में मैंने बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस वाले के लिए तैयार कीजिए, क्रॉस का एक्सरसाइज बनाइए, वेक्टर का क्वेश्चन उससे ही आने वाला है। प्रोबेबिलिटी में जो कार्ड वाला क्वेश्चन है वही आने वाला है। तो 2 क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे प्रोबेबिलिटी का 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तो जो अगर आप उस पर तैयार कर लीजिएगा तो आपका काम उसमें हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का भी लमसम सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस बार ज़्यादातर चांस है एक क्वेश्चन शायद आपको डिटर्मिनेंट से दिया जाएगा लॉन्ग में। तो डिटर्मिनेंट में जो प्रूफ वाला है, जैसे कि हम लोग लिखते थे ABC करके कोई क्वेश्चन दिया जाता था, देख लीजिए ये ABC A² B² C² AQ BQ और CQ, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता था डिटर्मिनेंट का। इस बार चांस है कि इस बार आपको लॉन्ग में एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि प्रूफ होता था।
तो इधर जो भी प्रूफ करना होता था इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए डिटर्मिनेंट का एक बार तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट से भरा हुआ रहेगा। इसके बाद क्या होगा, 3 से 4 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का हो जाएगा, और इसके बाद आपका मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन आने वाला है, तो वो शॉर्ट में बात करेंगे। शॉर्ट का क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने कि आप तैयार कीजिए खुद से, क्वेश्चन बैंक है आपके पास, मॉडल पेपर है, इन सबसे तैयार कीजिए, वहीं से आने वाला है, और ऐसे कोशिश करेंगे, देखते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो डिटर्मिनेंट का ये प्रूफ वाला आएगा, तो इसको देख लीजिए। अगला प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये 3-4 टॉपिक है जिसमें से आप लोग कोशिश कीजिए एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से दीजिए। अभी 15 दिन बचा हुआ है। बेस्ट ऑफ लक सबों को कि एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि इस बार तो समय भी कम रहा, सबका पढ़ाई थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। तो अगर इसमें भी आप लोग बेहतर रिजल्ट लाते हैं तो आपसे बेस्ट स्टूडेंट कभी नहीं माना जाएगा। थैंक यू। जुड़े रहिए चैनल से, आगे कोई भी टॉपिक आएगा तो हम आपको चैनल पे बताते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगला अब हम जो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सके किसी कारणवश, तो जो भी प्रॉब्लम रहा हो तो वो उसको वो हटाते हैं। आगे हम कोशिश करेंगे आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहें, कोई सा कोई टॉपिक, कम से कम तो एक एक्सरसाइज बेसिक प्रॉपर्टी लेके चले ही। इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको 10th का सारा वीडियो दे जो मैंने पहले बताया था, और आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर कोई नए स्टूडेंट हैं जो भी, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद देख लीजिए कि जो भी आप लोग कलीग हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं जो कि इंटर में इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको कुछ हिंट मिल जाए कि एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी कुछ भी कीजिए, एग्जामिनेशन में जब जाइए वहाँ तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का रहेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किसी कारणवश समय ना रहते हुए आपका एक आध छूट भी जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका खराब नहीं जाएगा। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के बता दिए कौन कौन सा टॉपिक है, जिसमें से 4 टॉपिक मैंने फिक्स किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन, LPP, इनवर्स और डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इस चारों को बना लीजिएगा, आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, समय रहते हुए ये बन भी जाएगा, और इसमें फिक्स क्वेश्चन होता है। तो आप लोग देखिए, ज़्यादा दिक्कत है आप लोग क्वेश्चन बैंक, या फिर अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन अभी भी कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, आप कमेंट में हमें फ़ोटो खींच के उसका सेंड कर दिए, हम आपका सॉल्यूशन उसको आपको बता देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जितने भी नए लोगों को शेयर कीजिए, नए नए स्टूडेंट को पता चले कि आखिर क्या है। और आगे के वीडियो के लिए मिलते हैं जरूर।